डियर स्टूडेंट्स, आज की चर्चा का विषय है डिसरोटेटरी ऑर्बिटल सिमेट्री कोरिलेशन डायग्राम इन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। ये आज का ऑब्जेक्ट है। इसके पहले मैंने कॉन रोटेटरी प्रोसेस से डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। आज डिसरोटेटरी प्रोसेस का डिस्कशन करने जा रहा हूँ। जैसा पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का 10th पार्ट है, डिसरोटेटरी ऑर्बिटल सिमेट्री कोरिलेशन डायग्राम इन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बैकग्राउंड ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ये जो ऑर्बिटल सिमेट्री है, हम करेंगे क्या कि हम डिसरोटेटरी प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे और देखेंगे कि दिए हुए रिएक्शन का जो सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल है वह रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ऑर्बिटल सिमेट्री में मैचिंग है अथवा नहीं। यदि मैचिंग है तब अलाउड प्रोसेस, अलाउड रिएक्शन। अगर मिसमैच्ड है तब फॉरबिडन रिएक्शन होगा या डिसअलाउड प्रोसेस होगा। तो बैकग्राउंड ऑलरेडी गिवन है, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो। आज हम एग्जाम्पल जो लेने जा रहे हैं सेम एग्जाम्पल है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया था। बस डिफरेंस क्या है कि आज का जो रोटेटरी प्रोसेस है कॉन रोटेटरी के जगह पर डिसरोटेटरी। तो एग्जाम्पल में इंटर कन्वर्जन ऑफ साइक्लोब्यूटीन इनटू 1,3-ब्यूटाडाइन डिसरोटेटरी यूजिंग डिसरोटेटरी। दिस इज डिसरोटेटरी। ये इम्पोर्टेंट आज के लिए नया यही है। जैसा आप जानते हैं कि डिसरोटेटरी प्रोसेस में कौन सी सिमेट्री मेंटेन होती है, कौन सी थ्रू आउट जो सिमेट्री है वो मेंटेन्ड है। इसको समझाने के लिए मैंने पिछले वीडियो में कॉन के बारे में बताया था कि वहाँ पर सीक्यू सिमेट्री मेंटेन होती है, लेकिन डिसरोटेटरी प्रोसेस जब अडॉप्ट करते हैं तो मिरर प्लेन सिमेट्री, जिसे हम सिमेट्री कहते हैं, वो थ्रू आउट द रिएक्शन मेंटेन रहती है। तो ये आपके सामने है, इसको देख लीजिए। अब हम इसको मिटाने वाले हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट ये है कि ड्यूरिंग डिसरोटेटरी प्रोसेस mirror plane of symmetry and M symmetry is maintained throughout the reaction. Throughout the reaction. Throughout the reaction का मतलब from reactant to product. That is from reactant to product or from product to reactant and vice versa. ये important point. So during this rotatory process, M symmetry is maintained throughout the reaction, that is from reactant to product एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा इसलिए कह रहा हूँ, जैसा आपको पता है कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस या जो भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। अब हम जब कंपेयर करेंगे तो इस कंपैरिजन में जो कोरिलेशन डायग्राम बनाएंगे उसमें एम सिमेट्री को कंपेयर किया जाएगा या कोरिलेट किया जाएगा। किससे? रिएक्टेंट को प्रोडक्ट से या प्रोडक्ट को रिएक्टेंट से। अब हम आपको कोरिलेशन डायग्राम बनाएंगे
और यम सिमेट्री डिस्कस करेंगे, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी। कोरिलेशन डायग्राम अगला पॉइंट है। कोरिलेशन डायग्राम एक तरफ रिएक्टेंट मान लिया, तो जो एग्जाम्पल है, पहले तो मैं एग्जाम्पल आपको बता दूं। ये आपका साइक्लोब्यूटीन है, ये रिवर्सिबल हो रहा है। यहाँ डिश है, डिश रोटेटरी प्रोसेस अडॉप्ट किया जा रहा है। प्रोडक्ट जो बन रहा है वो 1,3-ब्यूटाडाइन है। ये रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है। साइक्लोब्यूटीन 1,3-ब्यूटाडाइन, इसमें यम सिमेट्री मेंटेन है, ये देखना है। यम सिमेट्री इज मेंटेन्ड, यम सिमेट्री इज मेंटेन्ड फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एज, जैसे ब्यूटाडाइन ये है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड ऐसे बना है, ये सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पर मैंने कर दिया डिश, डिश का मतलब डिश रोटेटरी, ये सिग्मा बॉन्ड है। जैसे जानते हैं डिश रोटेटरी में जो पी ऑर्बिटल्स है, इनका जो मूवमेंट होता है या रोटेशन होता है अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो यहाँ अपोजिट ऐसा हो जाएगा, इनका अपोजिट ऐसा हो जाएगा। तो होगा क्या, जो प्रोडक्ट है उसमें ये ऐसा होगा और ये ऐसा होगा, ऊपर का लोब ऐसा हो जाएगा, नीचे का लोब ऐसा हो जाएगा। अब इसकी जैसे सिमेट्री आपको पता है कि C2 भी सिमेट्रिकल होता है, यम भी सिमेट्रिकल होता है। ऐसा पिछले वीडियो में मैंने मेंशन किया था। इस केस में कहाँ पर क्या है, C2 जो है सिमेट्रिक है और यम सिमेट्रिक है। तो क्या रिलेशन बनता है, देखिए यहाँ पे, यहाँ ये मेंटेन है, यम सिमेट्री मेंटेन, क्योंकि यहाँ पर भी मिरर प्लेन सिमेट्री जो है सिमेट्रिकल है, इसमें भी मिरर प्लेन सिमेट्री जो है सिमेट्रिकल है। अब हम इसी सिमेट्री को रिलेट करेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, क्योंकि वही सिमेट्री कंपेयर की जाती है या कोरिलेट की जाती है जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में ट्रांसफर होती है या मेंटेन रहती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं मेन सिमेट्री, दिस सिमेट्री मेंटेन, दिस सिमेट्री मेंटेन्ड, ऐसा। अब हम ड्रॉ करेंगे कोरिलेशन डायग्राम। अब देखिए कैसे, यहाँ पर ऐसे जब करेंगे यम सिमेट्री है, लेकिन C2 सिमेट्री नहीं। C2 सिमेट्री के लिए 180 डिग्री रोटेट करने पर भी नहीं आएगा इसमें। तो कोरिलेशन डायग्राम जब बनाएंगे तो एक तरफ रिएक्टेंट होगा, दूसरी तरफ प्रोडक्ट होगा। तो कोरिलेशन डायग्राम का एक कॉर्नर आपका ब्यूटाड, इधर मैं कॉर्नर बनाता हूँ, ये साइक्लोब्यूटीन है, रिएक्टेंट पार्टनर है, और ये है प्रोडक्ट पार्टनर है, दूसरा ऐसे। ये प्रोडक्ट पार्टनर है, या इस समय में रिएक्टेंट पार्टनर होगा तो ये प्रोडक्ट पार्टनर होगा, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अब देखिए, जैसा पिछले वीडियो में बताया था कि ब्यूटा साइक्लोब्यूटीन में 4 तरह के ऑर्बिटल्स हैं, सिग्मा, पाई, पाई स्टार और सिग्मा स्टार। पिछले वीडियो में मैं डिटेल में दोनों तरह की सिमेट्री बताया था। इसमें जो सिमेट्री होती है वो एस, ये सिमेट्री एस होती है, ये सिमेट्री एस होती है, ये सिमेट्रिक एस होती है, ये सिमेट्रिक एस होता है। यम सिमेट्री यहाँ पर नहीं है, वी आर कंपेयरिंग दी यम सिमेट्री।
उसी तरह से हम सिमेट्री इसका मेंटेन करना है, देखिए कंपेयर करना है। तो इसके सामने लिखेंगे साई 1, इसके सामने लिखेंगे साई 2, इसके सामने साई 3 और इसके सामने साई 4। ये 1,3 ब्यूटाडाइन के एनर्जी लेवल्स हैं। अब इसकी सिमेट्री ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि दिस इज योर यस, दिस इज ए, दिस इज यस एंड दिस इज ए। तो यम सिमेट्री साइक्लोब्यूटीन की, साइक्लोब्यूटीन यम सिमेट्री डिटेल में पिछली वीडियो में है इसके बारे में। ये प्रोडक्ट है 1,3 ब्यूटाडाइन। अब 1,3 ब्यूटाडाइन प्रोडक्ट है, ये रिवर्सिबल होता है तो ये रिएक्टेंट हो जाएगा और ये प्रोडक्ट हो जाएगा। अब कंपैरिजन करिए। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। इसके बीच में ऐसा बना दीजिए, 2 रीजन तैयार हो गए। नीचे का रीजन ग्राउंड रीजन है, दिस इज ग्राउंड स्टेट और थर्मल रीजन। थर्मल कंडीशन का रीजन है थर्मल रीजन। अगर रीजन बुक में नहीं है तो कोई बात नहीं, जानते रहिए थर्मल कंडीशन का ये रीजन है। और दूसरा ये जो रीजन है वो एक्साइटेड स्टेट रीजन है। एक्साइटेड स्टेट रीजन है, इसको एफनी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये फिर से देख लीजिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, नो इलेक्ट्रॉन। आप इसको देख लीजिए। एम सिमेट्री SSAA, ब्यूटाडाइन की एम सिमेट्री SA। अब कोरिलेशन देखिए कैसे बनता है, तब इसे हम कंक्लूजन निकालेंगे। क्या कंक्लूजन बनता है तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले ही कंक्लूजन। इस ऑर्बिटल डायग्राम, कोरिलेशन डायग्राम का कंक्लूजन क्या निकलने वाला है। तो पहला निकलने वाला है नंबर 1। देखिए इधर की 2 ऑर्बिटल, ग्राउंड स्टेट की 2 ऑर्बिटल्स और इधर की 2 ऑर्बिटल्स मैच होनी चाहिए। ये तो ठीक है, इधर जा रहा है, सीधे जा रहा है, लेकिन इसकी मैचिंग अगर इससे करा दिया जाए, अगर इसकी मैचिंग इससे कराई जाए तो इसके बारे में व्हाट अबाउट दिस वन, ये मैचिंग नहीं है, ये मैचिंग नहीं है। तो सिमेट्री की मैचिंग नहीं है, सिमेट्री ऑफ द ऑर्बिटल की मैचिंग नहीं है। सिमेट्री of the orbitals of the reactant does not match with the symmetry of the product। तो रिएक्शन फीड पॉसिबल होगा या नहीं, आंसर क्या होगा, नॉट पॉसिबल। तो इन थर्मल रीजन, इन थर्मल कंडीशन using this rotatory process, no correlation between the symmetry of the orbital, symmetry of orbitals of reactant to product, ये कंक्लूजन पहला निकला कि थर्मल कंडीशन यूजिंग दिस रोटेटरी प्रोसेस, नो कोरिलेशन बिटवीन सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। रिजल्ट क्या होगा, दिस इज नॉट अलाउड प्रोसेस, दिस इज नॉट अलाउड प्रोसेस, दिस इज नॉट अलाउड, this is not allowed reaction, this is not allowed reaction। जब not allowed reaction means what, it is forbidden। क्या लिखा जाएगा, this is forbidden।
In this region it is orbital. Although electronic configuration of the reactant matches with the electronic configuration of the product. ये आगे मैं ऐड करूँगा इसी में, इसी जगह नहीं है, लिख सकते हैं, आगे ऐड करेंगे. Although electronic configuration of the reactant matches या correlates, match is better word, matches with the electronic configuration of product. Electronic configuration match कर रहा है. Although electronic configuration of reactant matches with the electronic configuration of the product, but not the symmetry of the orbitals. Symmetry of orbital क्यों नहीं मैच कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर ये सिमेट्रिकल है और यहाँ पर ये एसिमेट्रिकल है. यहाँ पर ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल नो डाउट ठीक है, लेकिन इट इज नॉट मैच. अब नेक्स्ट आता है फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होगा. तो दिस फर्स्ट कंक्लूजन इज अबाउट द थर्मल रीजन और इन डाउन स्टेट. सेकेंड कंक्लूजन में जो ड्रा करने जा रहा हूँ वह फोटोकेमिकल रीजन में होगा या फोटोकेमिकल कंडीशन में रिएक्शन के लिए यूज होती है. अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसकी अब जरूरत नहीं है. इसको मैं इतना ही कर सकता हूँ कि इसको ऐसा लगा के सुंदरता के लिए बना सकता हूँ. अब फोटोकेमिकल रीजन में एक्साइटेड स्टेट में होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन होगा, यहाँ से यहाँ तक एक मिल जाएगा. इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन जिससे आप इस एनर्जी लेवल से इस हायर एनर्जी लेवल में जाएगा. इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है. अब यहाँ पर इस रीजन के अंदर हमको इस फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर या एक्साइटेड स्टेट रीजन के अंदर देखना है. तो होता क्या है कि ये इससे मैच करता है. इसका मैचिंग इससे है और इसकी मैचिंग इससे है. देखिए पाई की ऑर्बिटल की सिमेट्रिकल है, साई 3 की सिमेट्रिकल है, मैच हो रहा है. इसकी एसिमेट्रिक है और इसकी भी एसिमेट्रिक है. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और सिमेट्री दोनों मैच कर रही है. तो इन एक्साइटेड स्टेट रीजन कंक्लूजन क्या निकलेगा? इन एक्साइटेड स्टेट रीजन the symmetry of orbital, the symmetry of orbitals of reactant and product, as well as electronic configuration EC both matches. Hence reaction is allowed. या inversion is, the interconversion is allowed. Interconversion is allowed. यहाँ तो आएगा नहीं, मैं ऊपर लिख देता हूँ इसे allowed. यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा? allowed. So in excited state region, symmetry of orbitals of reactant and product as well as electronic configuration both matches, hence interconversion is allowed. So it is thermally, it is disrotatory allowed process. This is disrotatory allowed process. This is disrotatory allowed conversion. तो ये डिसरोटेटरी अलाउड कन्वर्जन किस रीजन में है?
सॉलिड स्टेट रीजन में है या फोटोकेमिकल रीजन में है या फोटोकेमिकल कंडीशन में अलाउड है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोरिलेशन। थैंक यू।